कम करता हूँ। वो मेरा छोटा सा परिवार, हरे आ जाओ एक बार। हे भोलेनाथ, मेरा छोटा सा परिवार है, लेकिन आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आओगे ना तो मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, आपकी भक्ति आएगी, और मुझे आपकी भक्ति चाहिए। क्या चाहिए मेरी माँ? मुझे आपकी भक्ति चाहिए। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। इसलिए कौन कौन भगवान को बुलाएगा? बुलाएगा, इनको कम करो, साउंड ठीक करो। यदि आप बुलाना चाहोगे तो मेरे भाई बहन याद रखिएगा कि आपको भगवान की भक्ति को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण अपने आप है प्रभु, और जहाँ प्यारे नारायण वही मेरा शिव विराजता है। मेरा भोला कहाँ विराजता है? जहाँ नारायण होता है। नारायण के बिना तो भोले बाबा का भी मन नहीं लगता मेरी माँ। कई बार तो प्यारे भगवान श्रीमन नारायण के काम करने के लिए मेरे भोलेनाथ को अनेक अनेक रूपों में अवतार लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? अवतार लेना पड़ा भोलेनाथ को महाराज। एक बार तो देखा महाराज कि श्रीमन नारायण जो है राम का रूप लेकर के जा रहे हैं। क्या? श्रीमन नारायण राम का रूप लेकर के जा रहे हैं। तो प्यारे भगवान भोलेनाथ ने देखा कि क्यों ना इनकी सेवा करनी चाहिए, अभी मौका है। तो भगवान ने क्या किया? 11वां रुद्र अवतार प्रकट कर लिया। कौन सा अवतार लिया? श्री हनुमान जी महाराज का अवतार लेकर के आए। और माताओं, हनुमान जी महाराज का अवतार ऐसे ही नहीं हुआ, बड़ा मुश्किल था। कितनी योजनाएं बनाई मेरे भाई बहन। इन बच्चों को या तो पांडाल से बाहर कर दो, और नहीं तो इनके मुंह में एक एक टॉफी डाल दो। कैसे आए कि महाराज अंजना मैया, कौन? अंजना मैया जो प्यारे ब्रह्मचर्य का पालन करती है। क्या करती है? उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले लिया है। और ऐसी अंजना मैया की महाराज, और अंजना मैया भी भगवान भोलेनाथ की परम लाडली भक्त है। हम लोग तो प्यारे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा भी ढंग से पूजा नहीं कर पाते। अंजना मैया ने तो पूरे 7 साल तक, 7000 साल तक तपस्या करी। कितने साल तक है? 7000 साल तक है तपस्या करी, और वो भी कहां? सुमेरु पर्वत पर जाकर अकेले। लेकिन जब संत महात्माओं ने समझाया, भगवान भोलेनाथ ने, संत महात्माओं ने कहा, अंजना यहाँ तपस्या कर रही हो, चाहती क्या हो? उसने कहा भगवान के दर्शन करने हैं मुझे। क्या करना है? भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। और भगवान के दर्शन के लिए अंजना ने कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। और प्यारे भक्त के सामने तो भगवान हार जाता है। क्या होता है? एक दिन आता है कि महाराज भक्त के सामने भगवान हार जाता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। यदि महाराज भगवान को जीतना है ना मेरी मां, तो भगवान को कुछ और मत दिखाओ, अपना भाव दिखा दो। कई संत कहते थे, मौसम कौन कुटिल खल गाऊं। भगवान से कहो कि हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन प्यारे कृपा करो और अंतर्यामी। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। क्या करिए मेरी माँ? हमारे ऊपर कृपा करिए।
अंजना मैया तपस्या में लगी है। किस में लगी है? तपस्या में लगी हैं। और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के कहते हैं क्या कि बेटा बरम बुरियात वरदान मांगिए। और कहा बाबा हम तो आपको ही चाहते हैं, वरदान ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा अंजना आप पहले विवाह करो। क्या करो? पहले विवाह करो। तो अंजना मैया ने विवाह करा। किसके साथ में? केसरी के साथ में अंजना मैया का विवाह हो गया। लेकिन प्यारे जब बालक नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ, तो अंजना मैया ने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा और कहा बाबा आप सबको देते हो, मुझे भी एक पुत्र दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा अंजने क्या चाहिए आपको? उसने कहा महाराज आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाओ। क्या बन के आओ? आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओ। थोड़ा दिखाओ मिक्सर को। क्या बन के आओ? आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आ जाओ। यदि आप पुत्र बन करके आ गए तो प्यारे फिर क्या होगा? हाँ जी, मैं कहीं बाहर मुझे जाना नहीं पड़ेगा। आपकी सेवा, आपके दर्शन है तो मैं वहीं कर लिया करूंगा। कर लिया करूंगा। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। क्या कि मैं वहीं आपके दर्शन कर लिया करूंगी। क्या कर लिया करूंगी? मैं आपके दर्शन कर लिया करूंगा। आवाज बोल करो, नाई को इस तरह से ठीक करो। अंजना मैया ने भगवान से मांगा। भगवान कहने लगे अंजने मैं आपके गर्भ में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो तेज है ना, वो मेरा तेज है, वो आप झेल नहीं सकते। भगवान ने जब कहा, अंजना मैया कहने लगे नहीं नहीं बाबा एक कुछ भी करिए, आप जो हैं कुछ भी करिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा। तो प्यारे भगवान भोलेनाथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे महाराज 6 रूपों में अंजना मैया के यहाँ पर आए। कितने रूपों में आए? 6 रूपों में अंजना मैया के यहाँ पर आए। पहला बेटा हुआ अंजना मैया का जिसका नाम था महाराज मती मान। क्या नाम था? मती, मतलब जो बुद्धि का मालिक था, बुद्धि बहुत थी। दूसरा हुआ महाराज श्रुतिमान, तीसरा हुआ केतुमान, चौथा हुआ गतिमान। कई बार आपने देखा होगा जब महाराज व्यापार ढंग से नहीं चल रहा होता, तो हम लोग कहते हैं कि महाराज क्या कि भगवान श्री हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के अपने यहाँ स्वास्तिक बनाओ। हनुमान जी के चरणों का महाराज स्वास्तिक बना करके चिन्ह बना दीजिए, जिससे कि आपके यहाँ जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब समाप्त हो जाएगी। और व्यक्ति क्या करता है? हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के चला जाता है। असली में वो हनुमान जी का नहीं होता। वो क्या होता है? वो गतिमान नाम के हनुमान जी के जो भाई हैं उनका चरणों का सिंदूर होता है। पहले कभी ऐसा मौका पड़े, पहली बात तो महाराज आपको मालूम नहीं, हनुमान जी ये कितने भाई थे? ए मैया हनुमान जी ये महाराज 6 भाई थे। कितने भाई थे? 6 भाई थे। पहला नाम था मतिमान, दूसरा श्रुतिमान, तीसरा केतुमान, चौथा गतिमान और 5वां धरतीमान और महाराज 6वां हनुमान। कौन सा था मेरी माँ? हनुमान। हनुमान जी रे कितने भाई थे? 6 भाई। सब में छोटे हैं हनुमान जी महाराज। और सबसे ज्यादा कृपा किस पर है? भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है वो हनुमान जी पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि सबके देवता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। हनुमान जी क्या है? बल बुद्धि के देवता। अतुलित बलधामम हे मिशैलावदेहम। हनुमान जी कैसे हैं? बहुत अतुल्य बलधारी।
बुद्धि महाराज ऐसी बुद्धि की प्यारे जिसको कोई समाप्त ना कर सके, जिस बुद्धि तक कोई पहुंच ना सके। ऐसी बुद्धि है महाराज। क्या जब राम जी के काम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिली? सुरसा। सुरसा ने महाराज भगवान हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षण किया। क्या? जैसे जैसे सुरेसा बदन बढ़ा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा। सुरसा जो थी महाराज बदन बढ़ाना शुरू किया, सोचने लगी कि देखो तो सही इसकी बुद्धि को आकलन करना चाहिए। अब जब महाराज सुरसा मैया ने बदन बढ़ावा शुरू किया तो महाराज हनुमान जी भी कहने लगे हम भी आपसे कम नहीं हैं। हनुमान जी को महाराज देखा छोटे से, सुरसा मैया ने मुंह बढ़ा दिया। प्यारे एक योजन का मुंह बढ़ा दिया तो भगवान हनुमान जी ने भी कहा ठीक है आप एक बढ़ाओगे तो हम तो कर देंगे। सुरसा मैया ने 8 बढ़ाया तो महाराज भगवान हनुमान जी ने 16 योजन बड़ा मुंह कर लिया। और जब सुरसा मैया ने महाराज 16 से बढ़ाया तो प्यारे उन्होंने 32 कर दिया। 32 योजन हो गया। यहां तक लिखा है कि महाराज सुरसा मैया ने 100 योजन तक बढ़ा दिया। अब प्यारे इतने बड़े हनुमान जी बने, मन में सोचने लगे मैया तो प्यारे हारती नहीं है, क्या करना चाहिए? भगवान ने अति लघु रूप, हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप मतलब लघु से भी लघु रूप, मच्छर के समान भगवान हनुमान जी ने रखा और रख करके तुरंत मुंह में गए, गप से बाहर निकल के आ गए। मैया आपने कहा था कि हम आपको खाएंगे, देखो हम तो आपके मुंह में से भी आ गए, आप हमें खा नहीं पाई, इसलिए आपका जो था हमने वचन पूरा कर दिया। तुरंत सुरसा मैया ने उन्हें वरदान दिया, हे हनुमान मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई, हम तो आपकी परीक्षा के लिए पधारे हैं। और माता कलयुग में सबसे ज्यादा यदि कोई प्यारे भगवान भोलेनाथ का जो रूप है जो महाराज हमें कुछ दे सकता है, हमारी सुरक्षा कर सकता है, जिसके नाम लेने मात्र से बल पैदा हो जाए, जिसके नाम लेने मात्र से महाराज जोश पैदा हो जाए, वो केवल ना केवल हनुमान है। और प्यारे सबके काम बनाने वाला भी हनुमान जी है। कौन? भगवान भोलेनाथ का रूप। हम लोग गाते भी तो हैं ना कि निश्चय प्रेम व्यतीत दे बिने करे सन्मान, तै के काज सकल सुभा सिद्ध करे हनुमान। क्या सिद्ध करे हनुमान? वो भी कैसे? लाल दही लाली लसे अधर लाल लगो, वज्र दही दानव दल ने जय 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 कपिसु। दुष्टों के लिए वज्र के समान है और प्रेमियों के लिए फूल के समान है हनुमान जी महाराज। कैसे हैं? फूल के समान है माता। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, गोपाल भैया और जोर से। हनुमान जी कैसे हैं? फूल के समान है महाराज। लेकिन किनके लिए है? किनके लिए है मेरी माँ? जो उनके भक्त होते हैं। अच्छा हनुमान जी की आप देखो, हनुमान चालीसा हम लोग गाते कि नहीं गाते? कई लोग तो महाराज ऐसे हनुमान चालीसा गाते हैं कि प्यारे जिनकी हनुमान चालीसा सुने तो सुनने वाले को भी रोना आ जाए। हाँ कई भक्त होते हैं प्यारे ऐसे। कैसे होते हैं कि प्यारे बाथरूम में घुसेंगे, हनुमान चालीसा चालू हो जाती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाहर निकलते कपड़ा पहनते पहनते महाराज पहुंच जाते हैं, क्या हो जाते हैं?
कपड़ा पहनते पहनते पहुंच जाते हैं, हनुमान चालीसा चालू, गाड़ी में पहुंचे हनुमान चालीसा चालू, महाराज घर में से दुकान तक पहुंच जाते हैं हनुमान चालीसा चालू, शटर खोल रहे हैं हनुमान जी की चालीसा चल रही है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शटर चल रही है, खुल रही है, और महाराज धूप बत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती लगा दी, तब तक चालू है। लास्ट में प्यारे समाप्त होती है और कहते हैं हे हनुमान जी महाराज बड़ी कृपा करना। अब आप बताओ हनुमान जी कृपा करेगा? मेरे भाई बहन, हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेगा। हनुमान जी महाराज कृपा कब करता है? जब व्यक्ति प्रेम से हनुमान जी को बुलाता है, मन से बुलाता है। देखो यहाँ के कुत्ते भी कितने अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं। हाँ, इंसानों की तो कहीं भी कहे, कुत्ता भी राजीव कॉलोनी का भक्त है। हाँ। कौशल भैया देख लो, कुत्ते भी हनुमान जी का भक्त है। हमारा सुनने आए कि कथा चल रही है, सुन के आए, अब उन्होंने टोक दिया तो शर्मा के चले गए। लेकिन प्यारे जो भगवान हनुमान के परम भक्त होते हैं वो कैसे करते हैं? दौड़ते भागते नहीं, स्नान करते नाचते नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ बैठ करके लाल आसन पर दीपक जला करके, बूंदी का प्रसाद भोग लगा करके, लड्डू के साथ में पान चढ़ा करके तब जाकर के पाठ करते हैं। तो महाराज जो कुछ होता है क्या, मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन घूमने से नहीं होता कि महाराज आप घूमते घूमते करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। फिर प्यारे ऐसा नहीं है कि आपको कि व्यापार बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए हनुमान जी के जो भाई हैं गतिमान का नाम लेकर के हनुमान जी का भाव, हनुमान जी की जो महिमा है उसको गाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा महाराज कि कौन सुकाजे कठिन जग माहे, कौन सुकाजे कठिन जग माहे, कौन सुकाजे कठिन जग माहे, कौन सुकाजे कठिन जग माहे। हनुमान जी से क्या कहेंगे कि कौन सो काज कठिन जग माहे। आपसे बड़ा कोई दुनिया में काम नहीं है। कौन सुकाज कठिन जग माही, कौन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होते ताज तो न पाए, जो नहीं होते ताज तो न पाए, जो नहीं होते ताज तो न पाए। क्या? जो नहीं होते तात तुम पाए। ऐसा कोई कठिन काम नहीं जो हमारा हनुमान नहीं कर सकते। जब वो राम जी का काम साध सकते हैं तो राम भक्तों का काम क्यों नहीं साधेंगे? महाराज आपको याद नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। रामायण जी में लिखा है कि जब राम जी जा रहे थे तो कहा हनुमान जी आपने बहुत सेवा करी है, आप बताओ आपको मैं क्या दूं? आप कहो तो साकेत धाम दे दूं, आप कहो तो बैकुंठ दे दूं, आप कहो तो महाराज अयोध्या का राज दे जाऊं, आप जो कहोगे वो दे दो। चलो मेरे साथ, तुम कहो तो साथ मेरे रहना और महाराज अटूट भक्ति प्राप्त करना। हनुमान जी ने दो टूक जवाब दिया, प्रभु माना कि आपका साथ छोड़ने का मन तो मेरा भी नहीं है, आपकी सेवा करने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन आप चले जाओगे इन भक्तों को कौन देखेगा? और मुझे जो आनंद है आपकी महिमा में आता है, जो आपके नाम को जपते हैं उसमें आता है, उतना मुझे हाँ जी किसी और में नहीं आता। इसलिए जब तक रहेगी ये पृथ्वी तब तक रहूंगा मैं, सभी राम के भक्तों का काम करता रहूंगा मैं।
माताओं आपको मैं कह देता हूँ, जहाँ राम कथा होती है ना, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जी जरूर पहुंचते हैं। और आपने देखा भी होगा, कई बार कई काम करने के लिए हम लोग बोलते हैं जय श्री राम। आप बोलो ना जय श्री राम, और जोर से बोलो जय। अब बोलो जरा, जय श्री राम में कितना जोश आ जाता है, आता है कि नहीं आता? वो जोश में कोई और नहीं, हनुमान जी रहते हैं। जैसे ही राम का नाम आए हनुमान जी तुरंत आ जाता है। क्या जाता है मेरी माँ? हनुमान जी तुरंत दौड़े चले आते। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आज हनुमान जयंती भी है। क्या है मेरी मैया? हनुमान जयंती है महाराज। चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हनुमान जी प्रकट भये थे, और आज ही हम लोग हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं। कितनी सुंदर बात है मेरी माँ। हनुमान जी भी आए तो कहाँ आए? भारत भूमि में आए। कहाँ आए मेरी मैया? भारत भूमि में पधारे, और प्यारे यहाँ आकर के क्या किया? राम जी का कार्य किया। अब जरा सोचिए, यदि हमने राम जी की चर्चा करी तो क्या हनुमान जी हमारा काम नहीं करेंगे? लेकिन करना क्या पड़ेगा? भगवान से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और आज का इंसान भगवान से जुड़ा नहीं है। आप बोलो ना, भगवान से जुड़ा है क्या? आज का इंसान केवल न केवल महाराज अपनों से जुड़ा है। और अपनों में भी कौन? हम दो, हमारा एक। अपने भी ज्यादा नहीं है, हम दो हैं, हमारा एक है। इससे अलावा आगे बढ़े ही नहीं। अब जरा सोचो, हनुमान जी से सीखना चाहिए। हाँ, हनुमान जी से सीखना। कितने भाई बहन थे? हनुमान जी 6 भाई थे महाराज। कितने भाई थे? 6। अब जरा बताओ, हनुमान जी जैसे 6 भाई थे, तो क्या प्यारे हमारे यहाँ भी 2-4 भाई तो होने चाहिए क्या ना? ए माँ बोलो ना। अच्छा, यहाँ पे कोई 70 साल की माता जी बैठी, जरा ऊपर हाथ करो। कितने बेटा है मैया? सही बताइए। 2 मैया तुम्हारे। हमारे यहाँ महाराज उत्तर प्रदेश में जाइए, हाँ जी, 40-50 साल पहले जिनका विवाह हुआ होगा, कम से कम 4 भाई रहे होंगे। क्यों मालूम है महाराज? एक होता है, एक का पता नहीं कि भोजन मिलेगा कि नहीं। हाँ, आज के सपूत नहीं होते। हाँ जी बोलो ना, होते हैं क्या? जब शादी होती है तो कौन सी पढ़ाई पढ़ता है? एक दिन में महाराज सारी पढ़ाई पढ़ लेता है। माँ बाप का प्रेम है धरा का धरा रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता? तो इसलिए कम से कम महाराज 2-4 तो हो, जिससे कि एक रोटी ना दे तो दूसरा दे। और बताओ, मैं आपसे कह सकता हूँ क्या कि पहले 40 साल 50 साल पहले हमारे यहाँ वृद्धा आश्रम नहीं थे? बोलो थे क्या? 50-60 साल पहले कोई वृद्धाश्रम नहीं था। क्यों? क्योंकि प्यारे अपने बेटे अपने माँ बाप को कोई दूर जाने नहीं देते थे। लड़ते झगड़ते सब, लेकिन एक साथ रहते थे। कई माता तो कहती थी मेरे 5 बच्चे हैं, हाँ मेरे 5 बेटे हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी मुझे भोजन का मिलेगा तो मेरा पेट भर जाएगा। अब जरा सोचो, आज एक बेटा है, और जरा बताइए एक बेटा रूठ जाए तो। और आपने तो देखा होगा आजकल शादी बाद में होती है, फ्लैट अलग हो जाता है शादी से पहले, कमरा अलग हो जाता है शादी से पहले। जरा सोचो, एंड में क्या होता है? अंत। माँ बाप को वृद्धा आश्रम जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है मेरी माँ? वृद्धा आश्रम में जाना पड़ता है। आप सोचते होंगे महाराज प्रेम कम हो जाता है। माँ बाप का प्रेम कभी कम नहीं होता भाई। माँ बाप उतना ही प्यार करता है, लेकिन बेटा बेटी
और भैया मैंने देखा है जितने भी गरीब आदमी होता है उसके माँ बाप मेरे भाई बहन वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। हाँ, गरीब व्यक्ति का माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा आपको। यदि वृद्धाश्रम में कोई मिलता है तो कहीं ना कहीं अमीरों की क्या मिलती है, अमीरों के जो प्यारे औलाद होती है वो उनको वृद्धाश्रम छोड़ करके आती है। जिनके पास में टाइम नहीं है, जो लोग माइंडेड हो गए, क्या हो गए, माइंडेड। माइंडेड जानते हो ना? अच्छा, कौन कौन जानता है माइंडेड? कौन कौन, कोई जानता है माइंडेड? माइंडेड का मतलब जानते हो माँ? नहीं जानते? मैं बताऊं? पीछे वाली मैं बताऊं क्या माइंडेड का मतलब क्या होता है? माइंडेड का मतलब होता है माइंड कम डेढ़ ज्यादा, जो हर काम में कमी निकाले, जो हर काम में महाराज ये कहे कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, जो सही काम को भी गलत कर दे, वही तो माइंडेड होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को माइंडेड मत करिए, अपने बच्चों को बुद्धिमान बना दीजिए। क्या बना दीजिए? हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। क्या बना दीजिए? अपने बच्चों को माइंडेड नहीं बुद्धिमान बनाना है। क्या बनाना है? जो महाराज भगवान का भक्त हो और प्यारे आपकी सेवा कर सके। क्या कर सके? जो आपकी सेवा कर सके। और सेवा वही करेगा जो भगवान की भक्ति से जुड़ जाएगा, भगवान का भक्त हो जाएगा। हनुमान जी महाराज मैया की खूब सेवा करते हैं। माता जी को नित्य प्रति महाराज जल लेकर के आते हैं। मैया अंजना ऊपर रहती है पहाड़ में जहां जल नहीं है, हनुमान जी नित्य जल लेकर के आते हैं, मैया को फूल लेकर के आते हैं। और महाराज जब तक माता जी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक कोई काम नहीं करते। देखो, प्रेम हो तो हनुमान जी के जैसा होना चाहिए। माताओं, जिस व्यक्ति को अपने धर्म से प्रेम हो जाता है ना, वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्यारा होता है। महाराज क्यों प्यारा होता है मालूम? क्योंकि भगवान भी क्यों आते हैं, जरा बताओ। कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेति भारत अव्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जहां धर्म खत्म होता है वहां भगवान प्रकट होता है। क्यों? उस धर्म की रक्षा करने के लिए। किसके लिए मेरी मां? और वो किसी भी रूप में आ जाता है। जैसे आप लोग यहाँ कथा करवाते हो तो महाराज भगवान आता है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी नहीं पधारते, भोलेनाथ नहीं पधारते, हनुमान जी नहीं आते। भगवान जी पधारते हैं लेकिन रूप में पधारते हैं। कभी वो किसी रूप में आता है, कभी वो किसी रूप में आके चला जाता है। पहले सबसे पहले हमारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे माँ? हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म की रक्षा कब होगी? अपने आप को हम लोग क्या बनाएंगे? धर्म के कट्टर बना लेंगे। हाँ जी, आपने देखा होगा कई लोग कथा सुनने आते हैं, आते कि नहीं आते? और कथा के बीच में अपनी भी कथा करते रहते हैं। जैसे कि देखो अभी आगे आगे माताएं बैठी हैं, अपनी भी कथा चल रही है और भगवान की भी चल रही है। अब जरा बताओ, खुद भी ना सुने ना दूसरे को सुनने दे। अरे मैं जाऊं तो जाऊं लेकिन हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो चले लेकिन आपको भी ले चलेंगे। अरे परमात्मा कहता है भैया कथा में गया था, क्या सुना? महाराज सुना तो कुछ नहीं, हमारे तो 50 साल पुरानी मित्र आ गई थी, उससे बता रहे थे। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से।
और लेकिन पहले जो धर्मार्थी होता है, जो परमार्थी होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, उसे मेरा भगवान बहुत पसंद करता है। क्या करता है? और बहुत पसंद करता है। मरने के बाद जब वो जाता है तो मेरे भाई बहन क्या होता है, भगवान उसे गले लगाता है। क्या करता है? ठाकुर जी उसे गले लगाता है। भोलेनाथ उसे अपने लोक में जगह दे देता है। दुनिया में जगह मिले ना मिले, लेकिन मेरे भाई बहन क्या करना चाहिए? भगवान के यहाँ जगह मिल जाए ऐसा काम करके यहाँ से जाना चाहिए। और मरना तो सबको है। जब बालक का जन्म होता है ना, उस दिन मृत्यु का भी जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है ना मेरी माँ, उस दिन महाराज मृत्यु का जन्म हो जाता है। कब, कहां, कैसे आपकी मृत्यु होगी वो सारा का सारा महाराज लिखित में हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अब जरा बताइए, जब मरना ही है तो क्यों ना प्यारे अच्छा किए जाए। अच्छा, आप मकान बनवाते हो कि नहीं? अच्छा, कौन कौन भाई माता जी के पास में अपना मकान है? अपना मकान वाली कौन? आपने मकान बनवाया होगा तो महाराज मकान जब बनवाया तो नक्शा बनवाया होगा, होता है कि नहीं? बोलो ना। मकान बनवाने से पहले हम लोग नक्शा बनवाते हैं। बालक होता है तो जातक्रम संस्कार करवाते हैं, विवाह होता है तो महाराज विवाह कर्म संस्कार करवाते कि नहीं करवाते? पंडित जी के पास में जाते हैं, महाराज जी मकान बनवाना है, मुहूर्त बताओ। पंडित जी विवाह करवाना है, मुहूर्त बताओ। पंडित जी बालक हुआ है, मुहूर्त बताओ, कब छठी का, कब महाराज उसको बाहर निकाले जच्चा बच्चा को, मुहूर्त बताते कि नहीं? पंडित जी के पास जाते कि नहीं? अच्छा मैया, आप जाते हो कि नहीं जाते हैं? बोलो ना, पीछे वाली बोलो। जाती हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी माता जी हैं, ऐसा कौन सा भैया है जो पंडित जी के पास में गया हो और उसने कहा हो कि महाराज कब मुझे मरना है, मेरा मुहूर्त निकाल दो। हाँ, मरने का मुहूर्त निकलवाया है क्या? ए मैया बोलो ना। नहीं निकलवाया? अरे सबका मुहूर्त निकलता है, मरने का भी निकलवा लो। यदि मरने का मुहूर्त निकलवा लिया तो प्यारे जीवन में कभी दुख रहेगा ही नहीं, आनंद में जीवन हो जाएगा। कभी इसको अपनी मृत्यु पता होती है, वो भगवान से कभी दूरी नहीं बना सकता। और जो महाराज दुनिया से, हाँ जी, दुनिया से रमा रहता है, वो प्यारे कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकता। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से, और इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान से भक्ति को अपना लेना चाहिए। और प्यारे, यदि आप भगवान की भक्ति में लगे रहोगे ना, तो भगवान भी आपका काम करेगा। आप हनुमान जी के भरोसे रहोगे तो हनुमान जी आपकी ध्यान रखेगा, आपकी रक्षा करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो महाराज आप यदि भगवान की सेवा में लगे रहो और भगवान आपकी रक्षा ना करे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हमारे घर में भी, हमारे ऊपर भी हनुमान जी की कृपा हो? चाहते हो तो हनुमान जी से कहा करो। क्या कहना चाहिए? हो कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जय केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। महाराज की
अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम्हें हो। 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 अपने भक्त की जगह से तकदीर तुम्हें हो। वो अपने भक्तों की जगह से तकदीर तुम्हें हो। हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो धाम। हरे दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम। हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो धाम। हरे दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा जाए काम। जय केसरी के लाल मेरा छोटा साई काम। केसरी के लाल मेरा छोटा जाए काम। केसरी के लाल मेरा छोटा साई काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। हम ताली से लगा के हाथ बढ़ा के बोले रामचंद्र भगवान की महाबली महायोद्धा महासंत तुम्हें हो। महाबली महायोद्धा महासंत तुम्हें हो। लाते हुए बागों में बसंत तुम्हें हो। हो लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। सूखे हुए बागों में बसंत तुम्हें हो। हो लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम्हें हो। मेरी भक्ति को आत्मा को मिलता आराम। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा जाए
बोले रामचंद्र भगवान। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा। और जोर से और क्या कहेंगे? ओ कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा साएगा। हे केसरी के लाल हमारा छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम है? कि मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हमारे राम जी से कह देना कि महाराज क्या जय सिया। यदि आप ऐसे बोलोगे तो राम जी आपका जरूर काम करेंगे। और महाराज कलयुग के प्राणियों के लिए राम जी के सेवा के लिए भगवान हनुमान जी ने अवतार लिया और पहले 11वें रुद्र भगवान भोलेनाथ बने। कौन से भगवान भोलेनाथ का कौन सा अवतार है? हनुमान जी का 11वां रुद्र अवतार। जरा सोचिए, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, जैसा चाहिए वैसा रूप लेकर के पधारता है। पहले कुकर सुकर का भी भगवान रूप बना लेता है। जब जब समस्या आती है, जब जब महाराज भगवान समाधान लेकर के प्रकट होते हैं। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। एक बार तो भगवान भोलेनाथ महाराज सारे संसार को राक्षस लोग बड़ा सता रहे थे। क्या कर रहे थे? राक्षस लोग बड़ा सता रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि जितने भी भक्त लोग हैं इन्हें राक्षस लोग बहुत सताते हैं, तो भगवान ने मेरे भाई बहन राक्षसों से रक्षा करी। तो माँ काली के रूप में मैया को अवतरित होना पड़ा। क्या होना पड़ा मेरी माँ काली के रूप में। देखो ये जो माँ होती है ना मैया, बालक को सबसे ज्यादा लाड प्यार करने वाली यदि कोई होती है तो वो माँ होती है। पिताजी होते हैं ना वो दूसरे नंबर पे आते हैं। आप देखें ना, प्राय यदि बालक कोई काम करता रहेगा माँ की ध्यान रहती है। हाँ, कहीं गंदगी में पड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए तो पिताजी नहीं उठाता। कौन उठाती है? माँ उठाती है हमारा। इसलिए माँ का बहुत बड़ा स्वरूप है। पर माताओं, हमारे यहाँ तो थोड़ी सी विडंबना है। क्या कि यदि हमारे यहाँ कोई बेटी, कोई कन्या का जन्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? खुशी नहीं मनाते। आज भी गांव देहात में हमने देखा है कि महाराज कन्या के जन्म होने पर थाली तो क्या ताली भी नहीं बजाई जाती है। हाँ, कोई पूछे तो महाराज क्या हुआ है, उसने कहा महाराज मालूम नहीं, बाटा हुआ, खर्चा आ गया है, जिम्मेदारी आ गई है। अब जरा बताओ जिम्मेदारी होती है क्या? नहीं होती। जो बालक आपके घर में आया है वो अपना भाग्य खुद लेकर के आता है। आपके भाग्य का चुनने की छोटा सा भी हिस्सा वो व्यक्ति नहीं ले सकता है महाराज। आपके भाग्य का महाराज वो थोड़ा भी हिस्सा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना भाग्य खुद लिखवा के लाता है। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा और जोर से और जोर से। आज ब्रह्मा जी के महाराज पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था दक्ष प्रजापति। अपने बेटे को महाराज क्या किया? प्रजापति घोषित कर दिया, देवताओं का राजा। किसका राजा? देवी देवता जितने भी हैं सबका महाराज राजा बना दिया, प्रजापति बना दिया। और प्यारे आपको तो मालूम है, किसी को अनायास ऐसे कोई गद्दी मिल जाए तो व्यक्ति को अभिमान आ ही जाता है। अच्छा, किसी ने महाराज 1 लाख रुपए नहीं देखे हो, एक साथ में किसी ने 1 लाख रुपए नहीं देखे हो और उसके पास में करोड़ आ जाए तो कैसे होगा बोलो? हाँ जी, जिसने 1 लाख नहीं देखे करोड़ पैसे आ गए तो महाराज उसका चाल, उसकी ढाल, उसके बोलने चालने का तरीका बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता? यहां तक मैंने देखा है कि महाराज साइज भी बदल जाता है।
थोड़ा पतला, जैसे ही आया एकदम महाराज पूरा 125 किलो का। क्या हो जाता है? क्योंकि महाराज दोनों तीनों चीज बदल जाती है इंसान। प्रजापति को मालूम पड़ गया कि महाराज हम सबसे बड़े राजा हैं, सभी देवों के देव हैं, अब तो सब लोग हमारी बात मानेंगे, जो नियम निकालेंगे, जो कानून निकालेंगे, वो कानून सबको हाँ जी पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे अमित शाह जी कह रहे थे संसद में, महाराज ये संसद का कानून है, किसी की मजाल नहीं कि कोई महाराज नहीं माने। किसका कानून है? कई लोग महाराज वहीं सो रहे थे, अपने पापा जी का घर समझ गए। अब जिसको महाराज राजा हो तो उसको थोड़ा होता है कि नहीं होता, कैसे नहीं मानेगा कानून क्या है। लेकिन गलत कानून हो तो नहीं माना जाना चाहिए, जो सही कानून हो तो मानना भी चाहिए। अब प्रजापति तो प्रजापति, उसने तो महाराज अनेक कानून निकाल दिए। जैसे ही सत्ता हाथ में आई महाराज ऐसे ऐसे कानून निकाल दिए, ऐसे ऐसे कानून निकाल दिए, देवी देवताओं का तो दम घुटने लगा। अब तो प्यारे हर आए दिन मीटिंग हो रही है, वो भी आपातकालीन मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? आपातकालीन मीटिंग चल रही है, घोषणाएं होना शुरू हो गई है महाराज। क्या हो गई मेरी माताओं? घोषणाएं शुरू हो गई। इसलिए देवी देवता कह रहे भैया अच्छा प्रजापति बन गया। जैसे हमारे यहाँ भी घोषणा होने लगी थी, हमारे सनातन धर्म को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। ए माँ आप लोग बैठे हो ना, हाँ जी, ये किसी की कृपा नहीं है, ये संत महात्माओं की कृपा है कि आप लोग कथा में बैठे हो। यदि नहीं होते तो शायद हम लोग आप लोग ये कथा नहीं गा रहे होते। कई लोगों ने तो इतना इतना यत्न कर दिया, इतना इतना प्रयत्न किया कि सनातन धर्म को कैसे समाप्त किया जाए। महाराज क्या कर दिया जाए? कैसे इस सनातन धर्म को समाप्त किया जाए। अच्छा मैया एक बात बताओ, हमारा सनातन धर्म अच्छा है कि बुरा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सनातन धर्म में देखो कितना प्रेम है, अपने भी पड़ोसी को परिवार का हिस्सा माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यदि किसी को दुख है तो आप पड़ोस में यदि अच्छे से भोजन कर रहे हो और पड़ोसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो अपनी रोटी में से भी आधी रोटी उसको दीजिए। यदि किसी के पास में वस्त्र नहीं है तो उसका सहारा बन जाइए। क्या बन जाइए? ये सनातन धर्म ही तो कहता है। किसी के यहाँ बेटा बेटियां हैं और उसके पास में धन नहीं है तो प्यारे आप थोड़ा धन जुटाओ, इकट्ठा करो और प्यारे किसी गरीब की बेटी का विवाह कर दो। बोलो ना, किसी गरीब की बेटी का विवाह करने का हाँ जी कार्य अच्छा है कि बुरा? पीछे वालियों को बुरा लग रहा है शायद। अगर किसी को बुरा लग रहा है जरा ऊपर हाथ करो ना। किस किस को अच्छा है? बेटियों को विवाह करना बुरा है कि अच्छा है? बोलो ना, अच्छा है ना। किसी गरीब का सहारा बन जाओ तो इससे अच्छा कार्य कौन हो सकता है महाराज। मेरे भाई बहन, प्यासे को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। जिसके पास में वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे दो महाराज, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा करोड़पति आदमी को आप चाहे कितना रसगुल्ला खिलाओ वो आपको दुआ देगा क्या? बोलो ना। हे माँ पीछे वाली ये बोलो, करोड़पति आदमी हो आप उसे डेली रसगुल्ला खिलाओ वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। लेकिन किसी के पास में महाराज 2 रोटी का व्यवस्था नहीं, उसे आप रसगुल्ला खिला दीजिए, उसका अंदर तक वो प्रसन्न हो जाता है और दुआ देता है कि महाराज आपके बालक खूब जिए, आपके घर में खूब समृद्धि रहे, आशीर्वाद देता है। और माताओं दवा जहां काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। क्या करती है मेरी माँ? दुआ काम करती है माताओं। मैंने देखा था कोरोना काल में हमारे सनातन धर्म के लोगों ने घर जा जा करके भोजन की व्यवस्था कराई थी। आटा वाटा था जिसके यहाँ महाराज
ज्यादा कुछ नहीं था तो खिचड़ी का भी प्रसाद बांटते थे, घर घर पहुंचाते थे। क्या नहीं किया मेरे भाई बहन सनातन धर्म को। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि महाराज हमारा अपना चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए मेरे भाई बहन? ये सनातन धर्म को आप ये मत सोचिए आज से तोड़ने की नहीं, हजारों सालों से दबाया जाता है। हजारों सालों से क्या हमारी इतनी नींव मजबूत है कि महाराज को हिला नहीं पा रहा अभी तक। मेरी बातें आपको जरूर बुरा लग सकती हैं। क्या मेरी बातें हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन बात तो सही है ना माँ, बोलो ना। अच्छा भैया एक बात बताऊं, आपको भगवान का नाम लेना हो, क्या लेना हो? आपको भगवान का नाम लेना हो, जैसे हमारी बहन जी को बुरी लगी तो चल दी देखो उठ के। हाँ, आपको भगवान का नाम लेना हो और जरा बताइए आपको किसी से आज्ञा लेनी पड़े, किसी से परमिशन लेनी पड़े, बोलो ना। भगवान का नाम लेने के लिए यदि आपको परमिशन लेनी पड़ रही है तो यह आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है मेरी माताओं। क्या नहीं है? सौभाग्य नहीं है कि आप महाराज अपनी कथा अपने भगवान के नाम को लेने के लिए भी आपको दूसरे से आज्ञा लेनी पड़ रही है। 2-2.5 साल पहले ऐसा हो गया कि दिल्ली में यदि कथा करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? और परमिशन मिलती नहीं। क्या नहीं होती है? परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि महाराज अनेक अनेक प्रकार से सनातन को दबाया गया। सबसे पहले तो महाराज तब जब देश आजाद हुआ तब जरा सोचिए 1947 में देश आजाद हुआ था। कितने में हुआ था? 47 में हुआ था कि देश आजाद हुआ 1947 में। और महाराज क्या हुआ? जैसे ही प्यारे 48 हुई, 49 हुई, 50 हुई और महाराज 51 जैसे ही हुई, तुरंत प्यारे देख लिया कि महाराज क्या ये साधु संत महात्मा सनातन को छोड़ेंगे नहीं और सनातन का प्रचार ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है हमको जाना पड़े। तो बताओ, मैं आपको बता देता हूँ 1951 में एक नया कानून तैयार कर दिया गया, नया एक अनुच्छेद लिख दिया गया। क्या कि अनुच्छेद 25, 28 और 30 लिख दिया गया 50 में। क्या कर दिया गया कि आप अपने समाज का, अपने सनातन धर्म का प्रचार नहीं करोगे, आप स्कूलों में भगवान का नाम नहीं लिवाओगे, आप स्कूलों में रामायण नहीं पढ़वा सकते, आप महाभारत का ज्ञान नहीं दे सकते, आप गीता नहीं पढ़वा सकते। जरा सोचिए।